नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आप सभी को डाइस का टोटल टॉपिक में आपको बता रखा हूं। आज हम लोग डाइस के सिर्फ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, पिछली क्लासेस मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इस डाइस को, यानी जो ओपन डाइस है, इसको अगर हम फोल्ड कर दें तो कौन सी डाइस इस चार में से नहीं बनाया जा सकता। यानी इस चार में से 3 डाइस बनाया जाएगा और 1 डाइस नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता था कौन बनेगा, लेकिन इस बार अब पूछा जा सकता है कौन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले वो क्या करना है, इसका अपोजिट निकाल के रख लेना है। अपोजिट जैसे पिछली क्लासेस में हम करते आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर यह 4, 5 मतलब 4, 5 का अपोजिट है, दोनों पेयर किसी में दिख जाएगा तो डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब वही हमको गलत की डाइस क्या करना है, ढूंढना है। यानी सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। यानी यहाँ पे दिया गया है 6, 1, 4, यानी 6, 1, 4। दोस्तों, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, यानी पहला डाइस को हम बना सकते हैं। सेम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 5, 6, 3, तो ये रहा 5, 6, 3, यानी दूसरा डाइस भी इसको फोल्ड करने पे बनाया जा सकता है। हम थर्ड डाइस की चर्चा करते हैं, 4, 3, 6, तो 4, 3, 6, यानी हम कह सकते हैं कि डाइस जो थर्ड दिया गया वो भी फोल्ड करके बनाया जा सकता है। बट हमको पूछा गया है कौन नहीं बनाया जा सकता, तो हम ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे, 4, 5, 3। तो दोस्तों, यहाँ पे जब देखेंगे 4 और 5 एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, और जबकि इसमें दोनों क्या दिए गए हैं, संलग्न पे दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो ऑप्शन नंबर 4 है वह नहीं बनाया जा सकता, और नहीं बनाया जा सकता का मतलब है कि हम ऑप्शन नंबर डी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्योंकि डी ऑप्शन ही एक ऐसा डाइस है कि इस डाइस को फोल्ड करके हम उस डाइस को नहीं बना सकते, बाकी सभी डाइस को हम फोल्ड करके बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा था पिछली क्लास का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक में। आज जो हम क्वेश्चन न्यू टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका न्यू क्वेश्चन। दोस्तों, न्यू क्वेश्चंस में करना क्या, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस क्योंकि न्यू क्वेश्चंस है, आपने ऐसा कभी भी क्वेश्चंस देखा नहीं होगा और ना ही कोई आपको अभी तक कराया होगा ऐसा क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि 5 के ठीक विपरीत 1 है तो 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों, ये कह सकते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा लॉजिक दे रखा है। आप कहेंगे सर 2 ही डाइस वाला तो सवाल है, पर इस 2 डाइस के क्वेश्चन में एक चीज बोल रखा है कि 5 का अपोजिट 1 है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डाइस को देखते हैं। यह डाइस आप देखेंगे तो दोनों डाइस में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन है तो हम कहते हैं सर जब ऐसे कोई डाइस जब दिखता है तो हम रूल नंबर 3 यूज करते हैं। कौन सा, रूल नंबर 3। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 3 को यहाँ पे क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि रूल नंबर 3 जब क्वेश्चंस में आता है तो किस तरीके के डाइस आपको दिखता है। दोस्तों, ये हो गया आपका रूल नंबर 3। आपको याद होगा कि अपर का अपोजिट क्या होता था, डाउन, लेफ्ट का अपोजिट राइट, और राइट का अपोजिट क्या होता था, लेफ्ट। कब, जब तीनों डाइस, यानी जो दोनों डाइस में तीनों सरफेस जब अलग अलग होंगे तब। अब दोस्तों, यहाँ पे इसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये देखना है। दोस्तों, बोला क्या है, 5 का अपोजिट क्या है, 1 है। दोस्तों, ध्यान से रखना है, समझना क्या है कि जब 2 डाइस हैं, दोनों डिफरेंट डाइस, यानी दोनों में कोई डाइस में संख्या कॉमन नहीं है, तो रूल नंबर 3 यूज होता था। और जब यहाँ पे 5 है तो दोस्तों आप बताइएगा कि इस डाइस में 1 को कहां होना चाहिए। आप कहेंगे सर ऊपर, क्योंकि अपर का अपोजिट क्या है, डाउन है। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है कि किसी एक डाइस को हम रोटेट कर देते हैं। हम इसी डाइस को क्या करते हैं, रोटेट कर दें। अगर इस तरीके से कर दें, यानी हम दोनों डाइस को यहां पे फिर से बना लेते हैं। इस डाइस को एज इट इज रखना है, 2, 6, और 5 का अपोजिट 1 लाने के लिए इस डाइस को आपको इस तरीके से होना चाहिए, यानी 1 यहां पे, 4 यहां पे, 3 यहां पे। दोस्तों, जब ये 5 यहां पे होगा तो 1 यहां पे होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग तभी यह क्वेश्चन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। दोस्तों, अब जब इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड डाइस को सिर्फ रोटेशन किया एंटी क्लॉकवाइज, तो अब यहां पे कह सकते हैं 5 का अपोजिट 1,
यानी 5 का अपोजिट 1 निकल के आया, जो कि क्वेश्चंस में बोला गया है, जो कि क्वेश्चंस में बोला गया, यानी अब हमारा डाइस क्या है, सटीक बैठ गया है। तो जैसा वो रूल है आपको पता ही है कि इसको हम लेफ्ट राइट बोलते थे, तो लेफ्ट का अपोजिट राइट, राइट का अपोजिट लेफ्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 के ठीक विपरीत कौन सा होगा, तो आप देखेंगे 2 का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा, 3। तो आप कहेंगे सर 2 का अपोजिट 3। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराया होगा अभी तक, नहीं तो आप जा करके देख सकते हैं कहीं पे भी। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, उसको सॉल्व कैसे करते मैंने आपको बताया है। करना कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि 6 के ठीक विपरीत क्या है, 3 है, तो 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सिंपल सा मेथड क्या करना है कि हम यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई करने वाले। क्यों? क्योंकि जैसे आप पासा यहाँ पे देखेंगे, 2 पासे आपको दिए गए हैं, दोनों पासे में कोई भी डिजिट जो कॉमन नहीं है, और जब कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होता तो हमेशा थर्ड रूल हम अप्लाई करते थे। थर्ड रूल मैंने अभी आपको बताया भी था, फिर से एक बार देख लेते हैं कि थर्ड रूल होता क्या है। दोस्तों थर्ड रूल होता है कि पासे की संख्या 2 हो, दोनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं होता था, तब वहां पे हम लगाते थे अपर का अपोजिट डाउन, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। लेकिन दोस्तों इसमें बोल्ड रखा कि 6 का अपोजिट क्या है, 2 है। दोस्तों यहां पे हमको 6 का अपोजिट क्या लाना है, 3 लाना है। सॉरी 6 का अपोजिट क्या है, 3, यानी 6 का अपोजिट 3 लाने के लिए क्या करना होगा। सपोज 6 यहां पे 3 यहां पे है, तो आप कह सकते हैं कि इस डैश को सर थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कि जो कि हमको लगाने में आसानी हो जाए। यानी आप इस डाइस को इस तरीके से अगर आप रोटेट कर दें, यदि इसको हम क्या करें, इसको अपर पे लाना है तो यहाँ पे 6 ला देंगे, यहाँ पे 2 ला देंगे, यहाँ पे 4, तो सेम डाइस है, रोटेशन है। उसी तरीके से उसको हमको क्या करना है, 3 ऊपर लाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 1 5। दोस्तों इस दोनों डाइस में मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डाइस को क्या किया, रोटेट करके लिखा गया है। लिखने का मतलब क्यों पड़ा, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला गया कि 6 का अपोजिट क्या है, 3 आना चाहिए। यानी अब देखना क्या है कि जैसे हम ये रूल यूज करने वाले, इस रूल में क्या अपर का अपोजिट डाउन है, यानी यहाँ पे 6 है तो 3 को यहाँ पे आएगा तभी अपोजिट हो सकता है। और जब यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे हमने 3 ला दिया, यानी अब हमारा जो डाइस बनेगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 1। और जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया सर 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम यहाँ पे 2 का अपोजिट लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। दोस्तों बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, बट आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और इसमें सिंपल सा लॉजिक हम रूल नंबर 3 यूज कर रहे हैं। आइए एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन मानक पासा नहीं है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि मानक पासा और साधारण पासा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके 2 संलग्न फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, उसको हम मानक कहते थे। और 2 संलग्न फलकों का योग अगर 7 मिल जाता था उसको हम क्या बोलते थे, साधारण। तो सबसे पहले आपको समझ लेते हैं कि यह डाइस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले पहला डाइस को देखेंगे तो 5 4 9, 6 5 11 और 6 4 10, 7 नहीं हुआ तो कह सकते हैं सर यह मानक पासा हो गया। क्या हो गया, मानक पासा। सेम हम डाइस नंबर 2 सेकंड में आते थे, 1 और 2 मिलके 3, 3 2 5 और 3 1 4, 7 नहीं हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, मानक पासा। दोस्तों बात है यहां पे 5 2 7, अगर 7 मिल जाता है तो हम बोलते हैं साधारण पासा, यानी ये आपका हो गया साधारण। और नेक्स्ट में हम आते हैं तो 5 3 8, 3 1 4 और 5 1 6, यानी 7 नहीं मिला तो यह क्या हो जाएगा, मानक पासा। दोस्तों ये तो हो गया पूरे डाइस के ऑप्शंस के बारे में चर्चा। अब क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन मानक पासा नहीं है। तो दोस्तों पहला मानक पासा है, दूसरा भी मानक पासा है, चौथा भी मानक पासा है, तो कौन सा मानक पासा नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अगर 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से आता है मानक पासा से उठा करके, तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। दोस्तों ये आपका होमवर्क है और यह डाइस का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है डाइस पूरा मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा रखा है और आज की क्लास जो है वो डाइस का लास्ट क्लास है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने है,
इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जिस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और चीजों को याद रखना है कि क्वेश्चंस को लगाते वक्त बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए पूरे क्लासेस में वो एक डिफरेंट क्वेश्चंस था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट डे।